हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू गाइस आर वेल। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे व्हाई आई चूज़ टू सेटल अब्रॉड, स्पेसिफिकली इन कनाडा। मतलब मेरे क्या प्लान्स थे और व्हाई पीपल चूज़ टू सेटल अब्रॉड। चलो मैं आपको ना अपनी पूरी स्टोरी बताता हूँ, बिल्कुल बिगनिंग से। 2022 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। मेरा बैकग्राउंड, मैंने बीटेक करा था इंडिया से, कंप्यूटर साइंस से। और मेरा क्लियर प्लान था कि मुझे इंडिया में जॉब नहीं करनी है। और करंट मार्केट, उस टाइम की करंट मार्केट को देखते हुए भी आईटी इंडस्ट्री इतनी इतनी कोई ज़्यादा बूम नहीं कर रही थी। तो माय फैमिली चोज़ कि इसको हम बाहर से पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया में मुझे जॉब नहीं करनी, तो बाहर से अगर पढ़ाई होगी तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। और स्पेसिफिकली कनाडा या नॉर्थ अमेरिका का रीज़न ये था क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में सीन ये है कि हम लोग मतलब वो नहीं कर सकते। ऑस्कर को एक डॉग दिखा है और उस पर सुनने लग गया है। तो या स्पेसिफिकली नॉर्थ अमेरिका रीज़न ये था कि मतलब मेरी फैमिली इस साइड रहती है, मतलब मेरी फैमिली यूएस में रहती है। तो इस करके ये था कि नॉर्थ अमेरिका में ही करना है। और कनाडा ये था कि अगर मैं देखो स्टेट्स जाता, स्टेट्स में एजुकेशन टू मच एक्सपेंसिव है, मतलब अफोर्डेबल नहीं है। मेरे लिए तो अफोर्डेबल नहीं थी। तो कनाडा में एटलीस्ट ये था कि एक सर्टेन अमाउंट लगा के मैं अगर स्टूडेंट परमिट ले सकता था, मेरे को वर्क परमिट मिल जाता। और जैसी मार्केट कंडीशन चल रही थी, अगर मैं स्टेट्स जाता और मेरी फील्ड जॉब नहीं लगती तो मेरे को इंडिया वापस जाना पड़ता। कनाडा में मेरे को एटलीस्ट ये चीज़ की सेफ्टी थी कि ठीक है, मेरी अगर फील्ड जॉब नहीं लगी तो स्टिल आई कैन गेट वर्क परमिट, राइट। या तो स्टिल आई कैन गेट वर्क परमिट। तो इस वजह से मेरा प्लान था कि कनाडा आना। ये था मेरा फैमिली का प्लान मेरे करियर को लेके, ठीक है। ये देखो उसको बस घूम रहा है। ओके या सो ये था मेरा फैमिली का प्लान मेरे फ्यूचर को लेके। सेकेंडली मेरा मेरा पहले से ही बिल्कुल भी जॉब का सीन नहीं था, मतलब ऐसा नहीं कि था ही नहीं, लेकिन मेरा मन नहीं था जॉब करने का। तो इसलिए और ना ही मेरा बाहर सेटल होने का कोई प्लान था, मतलब मेरा मन नहीं था। मेरा मतलब मैं इंडिया से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन जैसा नहीं था कि मैं इंडिया छोड़ूँ। लेकिन मैं भी इस डिसीजन में एग्री इसलिए हुआ क्योंकि मेरे को एक चीज़ समझ आ गई थी कि अगर मैं एक बार अब्रॉड मूव हो गया तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होगी। इवन इवन मैं चाहे वहाँ मतलब अब्रॉड में जॉब करूँ, कनाडा में जॉब करूँ, तो मेरा मतलब प्लान ये है कि मैं एट सम पॉइंट बिज़नेस में घुसूँगा। तो मतलब मेरा कुछ अपना स्टार्टअप या कोई भी चीज़ किसी भी सॉर्ट ऑफ बिज़नेस में मैं घुसूँगा, मैं अपना स्टार्ट करूँगा कुछ। तो मेरे को एक चीज़ समझ आ गई थी कि मैं अब्रॉड मूव होके थोड़े टाइम में अगर थोड़ा जॉब करके ना सेटल होके फंड्स जोड़ के मैं अपना कुछ स्टार्टअप कर सकता हूँ, जो कि इंडिया में इतना क्विकली पॉसिबल नहीं था कि मैं खुद से जॉब करूँ ना, सब चीज़ें संभालूँ, उसके बाद इतनी जल्दी मैं कोई चीज़ अपना स्टार्ट करूँ। वो चीज़ इंडिया में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वर्क कल्चर इतना ज़्यादा, मतलब ठीक है अच्छा है लेकिन उतना भी बढ़िया नहीं है ना कि आप सब चीज़ें मैनेज भी कर ले रहे हो, आप अपना सेविंग्स भी कर ले रहे हो, स्टिल आप इतना जोड़ ले रहे हो कि आप आफ्टर फ्यू ईयर्स आप कुछ अपना बिज़नेस शुरू कर पाओ, स्टार्टअप शुरू कर पाओ। इसलिए फिर मेरे को भी लगा कि हाँ, ये मेरे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा कि अगर मेरे को फ्यूचर में मेरा मन करता है कि हाँ चलो अब बिज़नेस सेक्टर में जाना है ना, कुछ अपना शुरू करना है, तो मेरे पास एटलीस्ट इतना पैसा तो जुड़ा हुआ हो कि मैं अपना कुछ शुरू कर पाऊँ। इसलिए मेरे को भी वो चीज़ सही लगी कि हाँ चलो, अब घर वाले भी कह ही रहे हैं, घर वाले भी पैसा लगाने के लिए तैयार है, तो मेरे को अब मूव हो जाना चाहिए। ओके, सो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं घर में आके बना रहा हूँ क्योंकि बाहर ठंड होने लग गई थी। ओके, तो मैंने आपको दो मेन रीजंस बताए कि वाई आई चूज़ टू कम टू कनाडा, वाई आई चूज़ टू सेटल अब्रॉड, और मेरे फैमिली का क्या प्लान था मेरे लिए, ठीक है। तो फिर हाँ, तो अब हम बात करते हैं तीसरे मेन चीज़ के बारे में कि मेरे को भी लगा कि यार मैं इधर सेटल होऊंगा तो मेरी फैमिली का भी थोड़ा ठीक रहेगा, पास पास रहेंगे मेरी सिस्टर और मैं। तो इस करके फिर मैंने भी कहा कि हाँ ये ठीक है डिसीजन ना, क्योंकि अब मेरा प्लान जैसे जैसे यहाँ के सिचुएशन चल रही है, ठीक है। मैं 2023 जनवरी में आया, तो जैसे इमिग्रेशन प्लान चल रहे हैं, पूरा इमिग्रेशन हिसाब तो यहाँ का बहुत बेकार चल रहा है अभी, ठीक है। कभी कुछ चेंज कर रहे हैं, कभी कुछ चेंज कर रहे हैं ना, कभी ओएनपी का कुछ हो रहा है, अभी कल परसों ही नए नए नॉर्म्स आए हैं, नया बजट आया है। तो इस अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा बेकार चल रहा है, राइट। तो
ठीक है, जब तक है मतलब अच्छा लाइफ़स्टाइल है, सब चीज़ें सही हैं, लेकिन मतलब अगर मेरे से कोई अब जाके पूछे कि मैं क्या किसी को वो करूँगा, सजेस्ट करूँगा, कोई अभी इंडिया से आना चाह रहा है, तो मैं कहूँगा कि भाई एक बार सोच लो ना कि इतना अच्छा खासा पैसा लगता है यार, किसी भी आप कंट्री में जाओगे ना बिल्कुल, या तो बिल्कुल ही ऐसा हो कि बहुत कम पैसे में हो जा रहा है, किसी ऐसे नॉर्थ अमेरिका में या यूरोप में जाओगे अच्छा खासा पैसा लगता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा यार, पहले सोच लो ना, क्योंकि हर किसी की स्टोरी डिफरेंट होती है ना। तो हर आप किसी और की पिक्चर देख के अपना वो नहीं कर सकते कि अरे हाँ ठीक है, किसी और का यूट्यूब में वीडियो देख के ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ, ये बंदा ऐसा कर रहा है तो मेरा भी उस पॉइंट पे, उस प्लेस में जाके सेम सिचुएशन होगी। तो यू कांट जज मतलब अपनी अपनी सिचुएशन और किसी और की सिचुएशन। तो मतलब मैं इस पॉइंट पे 2025 में तो यही कहूँगा कि यार पहले देख लो कि आपके लिए वो डिसीज़न सही है कि नहीं है। तो ये मतलब और सेकंड क्वेश्चन, व्हाई पीपल चूज़ टू सेटल अब्रॉड ना, उसका तो मुझे जो मेन रीज़न लगता है वो ये है कि अ, यहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं ना, अगर आपको फ्यूचर के उसमें देख रहे हो तो यहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ है, और दूसरी चीज़ लाइफ़स्टाइल ऑब्वियसली थोड़ा-सा अच्छा है यहाँ, मतलब अच्छा वेदर है, सब चीज़ें ना, पॉल्यूशन कम है इस वजह से। लेकिन एक चीज़ तो है, मतलब इंडिया से ज़्यादा फ्रीडम और इंडिया से ज़्यादा मतलब चीज़ें अफोर्डेबल किसी कंट्री में नहीं है। मतलब किसी भी कंट्री में चले जाओ, आपको इंडिया जैसा कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो कभी भी कोई भी मतलब अगर बाहर आने की सोच रहा है, सेटल होने की सोच रहा है ना, तो एक बार खुद से पूछो कि सही है, सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ ना? क्योंकि एक बार आप इंडिया को आपने छोड़ दिया ना, तो यू टर्न मारने का बहुत 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 ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है यू टर्न मारना। मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई बंदा बिल्कुल सेटल्ड बंदा आउट ऑफ इंडिया सब छोड़-छाड़ के इंडिया जा रहा है। मैं तो फिर भी अभी सेटल्ड नहीं हूँ, मतलब ना जितने भी अभी 3 4 साल, 5 साल पहले आए हैं, वो बिल्कुल अभी भी फिर भी सेटल्ड नहीं है, क्योंकि इमिग्रेशन प्लान्स बहुत ज़्यादा फक्ड अप है ना। तो फिर भी जो बंदा पुराना है, मतलब जिसने 10, 15, 20 इयर्स किसी दूसरी कंट्री में इंडिया के अलावा लगा दिए, तो उसके लिए मूव बैक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए एक बार अगर आप निकल गए तो बहुत बड़ा डिसीज़न है मूव बैक करना। इसलिए सोच समझ के इंडिया से निकलो कि जो चीज़ औरों के लिए सही है, क्या वो आपके लिए भी सही होगी? क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग है, राइट? आई होप दिस वीडियो मेक्स सम सेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर इमिग्रेंट फ्रेंड. Let me know your reason to settle abroad in the comment section. Thank you for watching. Bye.